जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF HM ASI स्टेनो भर्ती 2024 के बारे में। तो ये काफ़ी बच्चों के डाउट है कि हमारा फिजिकल क्या दिसंबर और फर्स्ट वीक के अंदर होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा। तो भाई आपका फिजिकल दिसंबर में ही होगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे इसके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे, और PST कब होगा। दोस्तों, मेन जो हमारी वीडियो है इस टॉपिक पर रहने वाली है कि कैसे होगा हमारा फिजिकल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, आपको बता दूं, पिछली भर्ती का मैंने फिजिकल दिया था अच्छे तरीके से, और तब से मैं यूट्यूब कर रहा हूं। तब से मैंने एक एक चीज नोट की थी कि क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी कि वीडियो बनाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस है, तो मैंने एक एक प्रोसेस नोट किया था उस टाइम। तो वो प्रोसेस आपको बताऊंगा, आप साइड में देख सकते हो। ये फिजिकल, जब मेरा फिजिकल हुआ था तो उसके कुछ प्रूफ हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं। तो ये मेरे फिजिकल थे जो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये भी फार्म आपको भरना पड़ता है। ये आपको साथ नहीं लेके जाना, लेकिन वहीं पे मिल जाता है आपको। तो वो वहां पे जब फिजिकल होता है वहां पे देते हैं आपको फॉर्म। तो कैसे होता है फिजिकल, टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में कि टाइपिंग टेस्ट के ऊपर वीडियो डालिए, तो दोस्तों एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा मैं कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, कितने टाइम में हमारी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाती है, फिर 30 वर्ड पर मिनट स्पीड कितने टाइम में आ जाती है। तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे होगा हमारा फिजिकल। उसके बाद में वीडियो के एंड में दोस्तों हम बात करेंगे फिजिकल एडमिट कार्ड और PST नोटिस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको BSF HM से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि फिजिकल हमारा कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है ये जारी होगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में जाओगे आप अपना फिजिकल PST सेंटर, PST सेंटर के ऊपर जाओगे। अब एंट्री होती है आपकी PST सेंटर के ऊपर। जैसे ये मैं एंट्री का गेट बना लेता हूं, ये यहाँ पे एंट्री हो रही है। तो एंट्री का कोई टाइम नहीं होता है। हमारी एंट्री हुई थी 6:30 बजे सुबह की, फरवरी के अंदर। आपको पता है ये फिजिकल हुए थे, और जो एक भर्ती उसके बता रहा हूं मैं। तो सर्दी का कोई जो मैटर नहीं है, सर्दी हो चाहे न हो। वही सुबह 6:30 बजे एंट्री हुई थी, बच्चे ठिठुर रहे थे सर्दी के अंदर, तो उस टाइम भी एंट्री हो गई थी। तो एंट्री होती है, एंट्री के टाइम जैसे एक लाइन से एंट्री हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, ये हमारा एडमिट कार्ड है, यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है। पहले ही जिस दिन आप एडमिट कार्ड निकलवाओ, फोटो चिपका लेना। वही क्या होता है, यहाँ पे पूछते हैं आपसे, जो बंदे खड़े होते हैं पूछते हैं कि आपका एडमिट कार्ड दिखाइए। अगर एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो नहीं है तो चलिए बाहर फोटो लगा के लेके आइए। आप चाहे कब फोटो लगा के लेके आ रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लगा के लेके आओ। फिर आप इधर उधर भटकोगे, किसी से कुछ मांगोगे, किसी से कुछ मांगोगे। इससे अच्छा पहले ही फोटो चिपका लेना। अब भाई आपको बता दूं, ये वीडियो सेव करके रखना, जिस दिन फिजिकल होगा ना उस दिन एक बार फिर से इस वीडियो को देखना। एडमिट कार्ड के ऊपर आपको क्लियर होगा, एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो ही चिपकानी है बस, और कुछ नहीं करना, साइन वगैरह। एंट्री हमारी हो गई, एंट्री हो गई। आपके हाथ में जो है आधार कार्ड या फिर कोई भी ID फोटो प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे जो बंदे खड़े होंगे तो वो एक एक लड़के से ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे जो आपके पास में जो OBC सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है ये किस डेट का है। अगर आप उनको कहते हो कि सर लेटेस्ट डेट का है तो चलिए आगे। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास तो पुराने वाला है, तो वहीं से बाहर जाइए, आप रिजेक्ट हैं। ये सिस्टम होता है। आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं कि आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपने कह दिया है सर तो आगे जाइए, अगर नहीं है तो वापस जाइए। तो ये सिस्टम होता है भाई, क्योंकि भीड़ कम करनी होती है। तो भीड़ कम करने का एक तरीका होता है कि कैसे भीड़ कम की जाए, तो इस तरीके से भीड़ कम करते हैं। अब हमारी एंट्री हो गई। एंट्री यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे हम आए हैं तो एक लड़का इधर जाएगा, एक लड़का इधर जाएगा। तो इनको देंगे चेस्ट नंबर देंगे, चेस्ट नंबर देंगे, जो कि आपको वहीं इनके सामने चिपका लेना है अपनी चेस्ट के ऊपर। फिर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको एक कॉपी मिलेगी जिसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में फिर आपका जो है इस तरीके से आगे आ गए हम। फिर आपका ये बैच बना दिया 30 बच्चों का, फिर बैच बना दिया 30 बच्चों का, फिर बैच बना दिया 30 बच्चों का। सबसे पहली एंट्री हुई, सबसे पहला बैच,
सेकंड बैच, थर्ड बैच, जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले ही प्रोसेस कंप्लीट होके वापस जाएगा, ये सिस्टम रहता है। जो सबसे एंड में आता है ना, तो भाई आपको बता दूं, इनको लगभग 6 से 7 बज जाते हैं शाम के, और खाने के लिए कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, अपने बैग के अंदर खाने के लिए कुछ लेके आना है। बच्चों के डाउट कि क्या सर यहाँ पे हमें खाने के लिए और हमारा बैग है, मोबाइल है, क्या हम साथ ले जा सकते हैं? तो ये तीनों चीजें हैं, आप साथ ले जा सकते हो, कोई आपको मना नहीं है, वहां पे आप ले जा सकते हो। मोबाइल फोन है, बैग है, साथ में ले जा सकते हो। अब इस बैच की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैच के ऊपर बात कर लेते हैं। इस बैच को एक फॉर्म देंगे, क्या देंगे, एक फॉर्म देंगे, जिसके ऊपर आपको 4 फोटो चिपकानी रहेगी, वो आपको बताएंगे। जैसे फॉर्म दे दिया, आप लाइन में बैठे हो, और दोस्तों आपको एक पेन लेके जाना है साथ में। क्या था, मेरे साथ एक लड़का था, उसके पास में पेन नहीं था, तो उसने किसी से एडजस्ट किया, कभी वो लिख रहा है, कभी वो लिख रहा है, तो ऐसे कर रहे थे। इस तरीके से आप पीछे रह जाओगे, फिर बाद में क्या, आप अपना फॉर्म छूट जाएगा, फिर इधर उधर से पूछ के भरना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो बताते हैं कि इस पॉइंट पे ये चीज लिखिए, इस पॉइंट पे ये चीज लिखिए, ये सिस्टम रहता है कि आपको बताना, आपको किसी से पूछना नहीं है, यानी कि अपनी तरफ से नहीं भरना है। आपको बताएंगे कि यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, यहाँ पे फोटो चिपकाइए, तो आपको वो करना है। अंदर जाने के बाद वो अलग से आपको देते हैं फोटो चिपकाने के लिए, बाहर से यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ से आपकी तरफ से चिपकी होनी चाहिए फोटो। अब फॉर्म ले लिया, ये हम कर देते हैं क्लियर, ये हमने ले लिया फॉर्म भाई, यहां तक हो गया। फर्स्ट बैच का क्लियर हुआ, इंटरव्यू इसको कर देते हैं रफ। अब हमारे पास में फॉर्म है और हम फर्स्ट बैच के अंदर हैं, यह फर्स्ट बैच है और फॉर्म है। फिर इस फर्स्ट बैच को कितने बच्चों का बनता है, ये 30 से 50 बच्चों का बनता है, तो ये 30 से 50 बच्चों बनाते हैं। फिर आगे जा रहे हैं, आगे क्या है कि आपको फिर लाइन में बैठा देंगे, लाइन में बैठ गए, आपसे बोलेंगे कि जो फर्स्ट नंबर लाइन है, ये वाली लाइन, ये अपने कपड़े उतारिए, एक जो है अपनी बनियान वगैरह भी उतारनी है, सिर्फ आपको अंडरवियर के अंदर खड़ा रहना है, कि अपनी बैग उतारिए और इस यहाँ पे आ जाइए। तो वहां पे होगा आपका वो फॉर्म, आप आगे पकड़ाओगे और आपकी हाइट होगी, वो हाइट होगी सिर्फ क्वालिफाई के लिए, कि आप उसके अंदर पूरे पूरे निकल रहे हो या फिर ऐसे निकल रहे हो। अगर पूरे ऐसे फिट बैठ रहे हो तो आपको आगे भेजेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफाई, फिर आगे भेजेंगे, फिर यहाँ पे होगी आपकी चेस्ट पूरी पूरी मेजरमेंट, जिसके अंदर जैसे किसी बच्चे की 168 सेंटीमीटर है, तो 168.5 सेंटीमीटर, जैसे इस तरीके से पूरी पूरी मेजरमेंट करेंगे, और वो भी वीडियोग्राफी के अंदर, वीडियोग्राफी होगी और आपका इस तरीके से वो मेजरमेंट होगा। उसके बाद में जो है मेजरमेंट होने के बाद में जो है आपका क्या होगा, जो दोबारा ये हो गया, फिर होगा आपका चेस्ट प्लस में वेट, चेस्ट प्लस में वेट भी करते हैं भाई। आपको मैं बता दूं, हमारा वेट भी हुआ था और मैं क्वालिफाई भी था फिजिकल के अंदर अच्छे तरीके से, तो वेट भी था। वेट भी करवाने के बाद में फिर ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे चली जाइए, क्योंकि आपके बीच में एक पूरा वो बना देंगे कि इधर बच्चे इधर ना आए, इधर के इधर ना आए। तो ये बच्चे क्वालिफाई होकर यहाँ पे लाइनें बना रहे हैं, यानी कि सभी आ गए इधर। तो फिर इनको बोलेंगे कि अभी रनिंग के लिए यहाँ पे ग्राउंड होगा भाई। ग्राउंड ऐसा नहीं कि इसके पास में दे रहे, ग्राउंड दूर है, तो ग्राउंड में चलिए लाइन वाइज, तो ग्राउंड में जाकर वहां पे होगी आपकी रनिंग। पर्सनल उनके पास में ग्राउंड होता है, या फिर वो उनको वो कह देंगे कि अभी रोड पे दौड़ा सकते हैं, ज्यादा रनिंग है नहीं, 1600 मीटर की है, तो वो रनिंग आपकी करवा देते हैं। एक चीज और, मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। पहले स्टार्टिंग के दिनों के अंदर मेल का होगा, फिर सेकेंड के दिनों में फीमेल का होगा, यानी कि पहले मेल कंप्लीट करेंगे फिर फीमेल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रनिंग हुई, रनिंग होने के बाद में अपने बैग की तरफ, सॉरी, अपने बैग उठाइए, जो जो क्वालिफाई है, जो डिसक्वालीफाई है उसको इस तरीके से निकाल देंगे। जो क्वालिफाई है वो बैग उठाइए और डीवी के लिए इन रूम्स में चले जाइए, रूम्स में। फिर रूम्स में आपको जाने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे एक लिस्ट लगी होगी आपके रोल नंबर वाइज, कि जैसे मेरा रोल नंबर 10 है, तो मैं 10 रोल नंबर देखूंगा, आगे लिखा होगा कि 4 नंबर टेबल, तो मैं 4 नंबर टेबल के पास जाऊंगा, तो यहाँ पे काफी अधिकारी बैठे होंगे आपके, काफी अधिकारी बैठे होंगे, तो यहाँ पे मैं देखूंगा 4 नंबर टेबल कौन सा है, तो उसके पास जाके बोलूंगा सर मेरे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, तो वो मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेगा पूरे अच्छे तरीके से, उनकी जीरोक्स यानी कि फोटो कॉपी भी लेगा। तो ये तरीका है पूरा का पूरा फिजिकल होने का। एक भी स्टेप दोस्तों आपका यहाँ पे नहीं छूटा है, मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया है। थोड़ा देख लेते हैं कि कोई एक भी डाउट नहीं रहा ना। फिर ये हो जाता है, उसके बाद में जैसे आप क्वालिफाई हो गए, यहाँ तक क्वालिफाई हो, फिर ये प्रोसेस, फिर आपको जैसे बच्चे क्वालिफाई हैं तो इनको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लाइन में बिठा कर रखेंगे,
यहाँ पे बैठा लेंगे। ये प्रोसेस आपका 2:30 से 3 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बिठा लेंगे, सामने कौन बैठा होगा, बड़ा अधिकारी जिसके कंधे पे अशोक स्तंभ लगा होगा, यानी कि सुप्रीडेंट कमांडेंट आपके सामने बैठा होगा, आपसे बातें करेगा और आपके जो डॉक्यूमेंट यहाँ से आए हैं और जो आपके हाथ में जो फॉर्म था वो उनको देना पड़ेगा, उनको दे देंगे। तो सुप्रीडेंट कमांडेंट एक एक फॉर्म को चेक करेगा। अब भाई आपके टाइम क्या होता है, लेकिन हमारे टाइम ये था, तो आपका फॉर्म चेक करेगा, वो क्वालिफाई कर देगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो उसको बोलेगा, चेस्ट नंबर से बुलाएगा और आपको जो डाउट है वो क्लियर करेगा और भेज देगा। फिर इसके बाद में आपकी एग्जिट हो जाता है, वो भी वीडियोग्राफी में, यानी कि वीडियोग्राफी में एंट्री हुई और वीडियोग्राफी में एग्जिट हुआ। ये रहा भाई आपका फिजिकल पूरा कंप्लीट करवा दिया हमने। आप क्वालिफाई हो जाएंगे भाई, इतना ज्यादा वो हार्ड नहीं होता है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती है, अगर किसी की हाइट के अंदर नॉर्मल सी कोई दिक्कत होती है, अगर इतने से रह रहा है, कोई पॉइंट से रह रहा है, तो सुप्रीडेंट कमांडेंट को आप बोल देना कि सर मैंने तैयारी की है ऐसे ऐसे, तो वो कर देता है, सोल्व कर देता है। मेरे भी टाइम काफी लड़के थे जिनकी हाइट कम थी, किसी के डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी, तो डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है तो उसके लिए वो एक लिखवा लेते हैं आपसे, जो होता है वो लिखवा के और रख देते हैं कि आप जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आप हमें ये डॉक्यूमेंट चेक करवाइए। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल के ऊपर। फिजिकल की बात कही गई है इस नोटिस के अंदर, ये हालांकि नोटिस नहीं है, ये है आरटीआई का रिप्लाई। ये आरटीआई का रिप्लाई था जिसके अंदर कहा गया कि दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर आपके फिजिकल होने हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं, आरटीआई के ऊपर कोई बिलीव नहीं है, फिजिकल आपका दिसंबर के अंदर ही होगा। ये क्लियर है दोस्तों, 99% चांसेस है कि फिजिकल आपका दिसंबर के अंदर ही होगा। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि फिजिकल जो एडमिट कार्ड है ये आपके नवंबर लास्ट तक नहीं आते हैं, तो आप ये समझिए कि जो आपका फिजिकल है ये आपका मिड दिसंबर के अंदर चला जाएगा। ये तो क्लियर है कि आप दिसंबर को मान के ही तैयारी कीजिए, दिसंबर के अंदर ही आपका ये जो है फिजिकल कंप्लीट होने वाला है। फिजिकल के बाद में दोस्तों आपको बता दूं, लगभग आपका एक मंथ के बाद में एग्जाम होगा और एग्जाम के लगभग 1.5 मंथ के बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के साथ आपको मैं पर डे किसी न किसी जानकारी के साथ वीडियो जरूर दूंगा। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।